हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट वीडियो में कल के वीडियो में हमने देखा था डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये टॉपिक है, ये शुरू हो रहा है और हमने इसमें यहां तक देखा था कि जो आपका एडी है ये कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट का समेशन है, टू सेक्टर मॉडल है। ओके, so this C is consumption demand। C हमने बोला था कि C क्या है, कंजम्पशन डिमांड। इसको कंजम्पशन डिमांड को हम कैसे डिनोट करेंगे, we will denote it by C। okay, so now we discuss this। कंजम्पशन डिमांड क्या है? कंजम्पशन डिमांड इज डिमांड क्रिएटेड बाय हाउसहोल्ड। किसने क्रिएट की है? पहली सेक्टर में, फर्स्ट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हाउस होल्ड है। ओके, एंड ये जो सी है, सी ये इनकम से रिलेटेड है। आप दुकान में तब जाते हैं जब आप कुछ इनकम कमाते हैं, तो सी इज रिलेटेड टू इनकम। हम इसको इनकम को क्या बोलते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। हम इसे इनकम बोलते हैं, आप इसे इनकम बोलेंगे और इसे डिनोट किससे करेंगे, y से डिनोट करेंगे। तो C किससे रिलेटेड है, y से रिलेटेड। ओके, तो दिस रिलेशन, ये जो हमारा रिलेशन है, दिस रिलेशन इज डिनोटेड, इसको हम शो करते हैं, डिनोटेड बाय ए फंक्शन, फंक्शन नोन एज, वो कौन सा फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। ओके, इसे हम बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। तो दिस रिलेशनशिप इज डिनोटेड बाय अ फंक्शन व्हिच इज नोन एज कंजम्पशन फंक्शन। तो अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, कंजम्पशन पॉइंट से कहां पे आएगा, कंजम्पशन फंक्शन में। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? कंजम्पशन फंक्शन, what is consumption function? Consumption function is a relationship or functional relationship किसके बीच में, between C and Y। Y क्या है, इनकम और नेशनल इनकम, और C क्या है, कंजम्पशन। तो कंजम्पशन और Y के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको जो डिनोट किया था उसको कंजम्पशन फंक्शन बोलते हैं। तो कंजम्पशन फंक्शन इज दिस। ओके, तो नाउ वी आर कमिंग टू कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, कैसे इसको लिखा जाता है? इसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखते हैं, जिसका एक्सप्रेशन है सी ए प्लस बी वाई। This is consumption function. This is consumption function. Okay. So now, what is this A? A is called autonomous. Autonomous consumption. Autonomous consumption. Okay. Autonomous consumption. And what is this by? By is induced consumption। तो दो तरह के कंजम्पशन हुए कंजम्पशन सी में, ये दिस इज टोटल कंजम्पशन। तो सी के दो पार्ट हुए, ए और बी वाई। ए इज ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड बी इज बी वाई। ओके, कुछ बुक्स में आपको ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, C इज इक्वल टू स्मॉल c, उसके ऊपर एक बार लगा हुआ है, प्लस बी वाई। तो चाहे वो C लिखा जाए चाहे वो A लिखा जाए, बात एक ही है, हम उसको A लिखेंगे। आप उसको C से भी आगे बुक्स में देख सकते हैं। ओके, तो ऐसा भी लिखा हो सकता है, दिस एंड दिस आर सेम, कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा भी लिखा हो सकता है। डिफरेंस केवल किसका है, वर्ड का है, जिस वर्ड को आपने यूज किया ऑटोनोमस कंजम्पशन को डिनोट करने के लिए। ओके, तो ना ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या है और इंड्यूस्ड कंजम्पशन क्या है, हम इस पे आते हैं।
So very first thing in this is autonomous consumption. ओके, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं ए से, और ए के ऊपर एक बार लगा हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर किसी के ऊपर ऐसा बार लगा हुआ है, इसका मतलब वो ऑटोनॉमस है। ओके, अब हम ऑटोनॉमस का मतलब समझते हैं। ऑटोनॉमस का मतलब होता है फ्री या इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन है? जो खुद से है, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो ऑटोनॉमस अगर कोई चीज है तो वो फ्री है या वो इंडिपेंडेंट है। ओके, यानी कि ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या हुआ? इट इज इंडिपेंडेंट। तो पहला पॉइंट इसमें हुआ ऑटोनॉमस कंजप्शन ए इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कंजप्शन। इंडिपेंडेंट कंजप्शन होने का मतलब क्या है कि ए इज नॉट रिलेटेड और डिपेंडेंट, not related or dependent on y। हमने इससे पहले क्या बोला था? हमने बोला था कंजप्शन इज रिलेटेड टू y, कंजप्शन y से रिलेटेड है, लेकिन ये वाला पार्ट रिलेटेड नहीं है। दिस पार्ट इज नॉट रिलेटेड, इट इज इंडिपेंडेंट। a इज इंडिपेंडेंट और a इज नॉट रिलेटेड टू y। y पे ये डिपेंडेंट नहीं है। ओके, ये y पे डिपेंडेंट नहीं है। क्लियर? सो दिस इज इंडिपेंडेंट। तो कंजप्शन में, टोटल कंजप्शन में पहला पार्ट ऐसा पार्ट है जो डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात है। ए एग्जिस्ट, ये तब भी एग्जिस्ट करता है, ए एग्जिस्ट इवन व्हेन y इज 0। ए तब भी एग्जिस्ट करता है जब y क्या है? 0 है। y अगर 0 है, a तब भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये इस पे डिपेंडेंट नहीं होता। तो ये है आपका ऑटोनॉमस कंजप्शन, पहला पार्ट कंजप्शन का, कि ये ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या है? ऐसा कंजप्शन जो y यानी इनकम पे डिपेंड नहीं करता, ये अपने आप डेवलप होता है, ये तब भी एग्जिस्ट करता है जब y 0। ओके, तो दिस इज ऑटोनॉमस कंजप्शन। नाउ कम सेकेंड पार्ट, दिस इज by। by, नाउ व्हाट इज दिस by का मतलब है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अगर आप इंड्यूस्ड हैं तो आप किसी से मोटिवेटेड हैं। इंड्यूस्ड कंजप्शन, तो अगर आप इंड्यूस्ड हैं तो आप किसी से मोटिवेटेड हैं, आपको कोई मोटिवेट कर रहा है। तो यहां पर जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है, ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कौन सा इन्वेस्टमेंट है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यानी by इज डिपेंडेंट, क्योंकि इंड्यूस है, इंड्यूस का मतलब वो डिपेंडेंट होगा ऑन y, इसलिए इसमें y का नाम आया। तो by यानी इंड्यूस इन्वेस्टमेंट y पे डिपेंडेंट है। ठीक है, y से ये बनता है। दूसरा, इट इज पॉजिटिवली और डायरेक्टली related to y। ये y से डायरेक्टली रिलेटेड है। डायरेक्टली रिलेटेड मतलब इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग y एंड वाइस वर्सा। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग y एंड वाइस वर्सा। दैट इज, अगर y बढ़ा तो by बढ़ा तो by भी बढ़ा, और y गिरा तो by भी गिरा। ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप इसमें है। यानी by, जिसको हम इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस कंजप्शन बोल रहे हैं, इंड्यूस कंजप्शन किस पे डिपेंडेंट है? y। तो इंड्यूस कंजप्शन y पे डिपेंडेंट है, इनकम पे डिपेंडेंट है,
अगर y बढ़ेगी तो इंड्यूस कंजप्शन बढ़ेगा और y गिरेगी तो इंड्यूस कंजप्शन गिरेगा। ओके, सो इंड्यूस मतलब प्रेरित, मतलब मोटिवेटेड, इट इज मोटिवेटेड। ओके, नाउ हैविंग डिस्कस्ड दीज टू, कंजप्शन फंक्शन अगेन इज a प्लस by, यानी कि टोटल कंजप्शन इज ऑटोनमस कंजप्शन plus induced consumption. Is that clear? Okay. Now, what is this? See again, let us take a numerical example to understand by. by को समझने के लिए numerical example लेते हैं. Suppose given b का वैल्यू दिया हुआ है 0.8. So अगर हम एक टेबल बनाएं एंड दिस इज y एंड दिस इज by, ओके, दिस इज by, y is 1000, y is second case 2000, y third case 3000, y fourth case 4000, and then y decreases 1500 and again 1000 or 800 seconds. Okay, so by is what? b into y. So 0.8 b into 1000 is by. How much? 800. Same way 2000 into 0.8 is 1600. 3000 into 0.8, that is 2400. 4000 into 0.8, that is 3200. 1500 into 0.8, that is 1200. And 800 into 0.8, that is 640. Now you see, these are different values of by. When y is 1000, it is 800 multiplied. When it is increasing, it is also increasing. Increasing. लेकिन after that, it is decreasing. यहां से देखो, यहां से यहां डिक्रीज हुआ तो it is also decreasing. यहां से यहां और डिक्रीज हुआ तो it is also decreasing. That is, by is positively related with y. जो ये by है, induced consumption, वो y से positively related है. जैसे अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा. और given the value of y and given the value of b, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? हम इसको कैलकुलेट करेंगे by, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके. किन दोनों को? b को और y को. ओके, so this is the induced investment, this is the autonomous induced consumption, this is autonomous consumption, this is induced consumption, and consumption function is autonomous consumption plus induced consumption. Is that clear? So this is consumption function. अगर हम consumption function को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करें तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा. अगर हमने इसकी वैल्यू 0.8 ली और y की वैल्यू कुछ भी ली तो हम बोलेंगे a plus by. Now given a की वैल्यू है 100, ओके, b की वैल्यू है 0.8, ओके, तो जो कंजप्शन फंक्शन होगा वो डिनोट होगा a यानी 100 प्लस 0.8 y. इस तरह से हम इसको लिखते हैं. तो आपको ये बुक्स में इस तरह से दिखाई पड़ेगा 100 प्लस 0.8 y या एनीथिंग लाइक दिस. ओके, so this is autonomous consumption and induced consumption. दो पार्ट हुए किसके? कंजप्शन. तो टोटल कंजप्शन इन दोनों को जोड़ के बनता है. अब नेक्स्ट थिंग इज, ये जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है, हमने बोला गिवन b is 0.8, y is y हमें पता है नेशनल इनकम. ये आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ये कैलकुलेट करना होगा. और b क्या है? अब हम b पे आते हैं. हमने कल बात करी थी कि जब हम कंजप्शन फंक्शन पढ़ेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे कंजप्शन फंक्शन क्या है, फिर हम प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ेंगे, फिर हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे. तो अब हम दूसरी चीज में देखेंगे, दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ओके, सो दैट विल कम इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.